मैं दिनेश शर्मा आपकी नई क्लास कक्षा 10 की त्रिकोणमिति के लेके आया हूँ। कक्षा 10 में त्रिकोणमिति की जो मेरा पिछला वीडियो आया था उसमें हमने बताया था त्रिकोणमिति क्या है, यानी तीन कोणों के सिद्धांत के विषय में आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जा करके मेरा वीडियो पड़ा है, वहां से आप देख लीजिए। उसी के आगे का आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने आपको इनके कोणों के विषय में जानकारी दी थी कि कौन कौन से कोण होते हैं त्रिकोणमिति में। साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट के विषय में भी हमने आपको बताया था कि कौन सा कोण कब निकाला जाता है, इसके विषय में भी आपको बताया गया था। तो आज मैं आपको इसी त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ सवाल बताऊंगा और त्रिकोणमिति के जो मान होते हैं, जो कोणों के मान होते हैं, जिनको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, याद कर लीजिए, यह मैं आपको निकालने का तरीका बताऊंगा। तो आज मैं आपको उसको निकालने का भी तरीका बताऊंगा और आप लोग याद कर लिए होंगे, ये मैं आशा करता हूं। तो जैसे हमने बताया, एक छोटा सा एग्जाम्पल से आपको पिछले वीडियो से जोड़ते हैं, उसके बाद आगे के टॉपिक लेते हैं। फिर जैसे हमने एक सवाल लिख लिया यहाँ पे कि त्रिभुज एबीसी क्या है, एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण बी कैसा है, समकोण है, और ये त्रिकोणमिति लगा रहे हो तो आप ज्यादातर जो आपको सवाल मिलेंगे वो समकोण त्रिभुज पर ही आधारित आपको सवाल मिलेंगे। ठीक है, तो एक त्रिभुज लेना है जिसमें कोण बी कैसा है, एक समकोण त्रिभुज है, तो आप कोण बी एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। बन गया, जिसमें कोण बी कैसा है, आपका समकोण है, यानी समकोण का मतलब एक ऐसा कोण जिसका मान कितने अंश का होता है, 90 डिग्री का होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। तो ये आपका हो गया कोण बी 90 अंश का। अब आपकी दो भुजाएं और बची, यानी ए बी सी था ना, तो आपने बी तो लिख लिया। अब यहाँ पे लिख लिया हमने ए, यहाँ पे हमने लिख लिया सी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम ए और सी ऐसे कैसे लिख सकते हैं, तो आप इसको ए लिख लेना, इसको सी लिख लेना, मान में कोई अंतर नहीं आएगा, जैसे चाहो आप वैसे लिख सकते हो। ठीक, अब आगे आपको क्या दिया, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दे दिया। ए बी भुजा कौन सी आपकी, ए बिंदु और बी ए बिंदु, तो ए बी भुजा ये हो गई, इसका मान आपको दे दिया 24 सेंटीमीटर। बीसी भुजा आपकी दे दिया 7 सेंटीमीटर, तो बी और सी भुजा हमारी ये हो गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिभुज है ना, त्रिभुज ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में अगर हमने बताया था पिछले वीडियो में, याद रखना है चीज, पिछला वीडियो जरूर देख लेना तभी ये समझ में आएगा। तो ये हमने बताया था, अगर कोण हम ए लेते हैं तो ए के सामने की भुजा जो होगी वो ये लंब होगी, ये आधार होगी, और 90 अंश के सामने की भुजा सदैव कर्णी होती है। अगर हम ये कोण लेते हैं, कोण सी ले लेते हैं, तो इसके सामने की भुजा ए बी लंब होगी और बी सी आपकी आधार हो जाएगी। यानी जो कोण हम लेंगे ए और सी में, उसके सामने की भुजा लंब होगी, दूसरी भुजा आपकी आधार होगी, और तीसरी तो आपकी कर्ण होती है। तो यहां पर देखो, आपको त्रिभुज की 3 भुजाएं चाहिए, क्योंकि हमको साइन, कॉस, टेन सबके मान निकालने हैं, तो हमको ये सारी चीजें चाहिए। तो उसके लिए हमको तीनों भुजाएं चाहिए, जबकि भुजाएं हमारे पास सिर्फ कितनी है, 2। तो हम यहां से सबसे पहला काम ये करेंगे कि इसकी तीसरी भुजा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं तीसरी भुजा हम कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए आपने पाइथागोरस की एक शर्त पढ़ी थी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पढ़ी थी, वहां से हम इसको निकाल लेते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हमने सूत्र पढ़ा था लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये तो पढ़ा था। अब कर्ण भुजा आपकी क्या हुई, AC, तो हो गया AC का स्क्वायर, लंब भुजा आपकी क्या हो गई, AB, तो AB का स्क्वायर। अब कह दो हम ये कैसे मान लें कि हमारा लंब AB है, कोण हम A ले रहे हैं तब, तो अब BC का स्क्वायर कर देना, प्लस आधार आपका AB का स्क्वायर हो जाएगा। तो कोई भी आप कर लीजिए, मान तो वही आना है, हो गया। इन सब के मान हमको पता है, जिसके जिसके रख लो, आपका तीसरा मान यहां से मिल जाएगा। तो ए बी का मान हमको क्या दे रखा है, 24, तो यहाँ 24 का स्क्वायर कर लेते हैं। बी सी का मान हमको क्या दे दिया, 7,
तो यहाँ 7 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 24 का स्क्वायर हो गया 576 प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 49, इनको जोड़ लो, 9 6 15, 7 4 11, 1 12 के 2, 5 1 6, यानी AC स्क्वायर बराबर आ गया आपका 625। अब ये पता है स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो AC बराबर अंडर रूट 625। AC बराबर आपका कितना आ गया 25। वर्गमूल निकालोगे ना, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, तो ये भुजा आपकी मिल गई कितनी 25। अब देखो हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल गई, यानी सबसे पहला काम ये होगा कि त्रिभुज की हमको तीनों भुजाएं पता करनी होंगी। अब तीनों भुजाएं, अब हो सकता है आपको ये भुजा दिया हो, ये दिया हो, ये निकालना हो, सूत्र इसी से आप निकाल सकते हो। तो इस तरह से सबसे पहला काम त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकाल लीजिए, उसके बाद जो मान पूछे वो आप बना लीजिए। तो जैसे हमसे इसने पहला क्वेश्चन किया था कि साइन ए इंटू कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए, तो हमें किसका किसका मान चाहिए, साइन ए का और कॉस ए का। तो सबसे पहले हम मान निकालेंगे साइन ए का, फिर मान निकालेंगे कॉस ए का। अब साइन ए का सूत्र निकालना है हमको, तो साइन ए, ध्यान देना जरा कि कोण कौन सा लिया हमने, ए कोण लिया ना, तो कोण ए ये हो गया। अगर ये कोण है तो इसके सामने की लंब कौन है, BC है, ये होगी। समझ गए ना, पिछले वीडियो में बताया था कि कोण ए लिया तो ये लंब, और कोण C लिया तो ये लंब, तो इसके सामने का लंब कौन हुआ, BC, आधार कौन हुआ, AB, कर्ण कौन हुआ, AC। बात हो गई। और साइन थीटा बराबर होता क्या था, तो उसके लिए हमने पढ़ा था लंब बटे कर्ण, याद आया, लंब बटे कर्ण। यहाँ पे लंब का मान क्या हो गया, BC हो जाएगा तुम्हारा, कर्ण का मान क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। और हमको BC और AC के मान पता है, तो BC का मान कितना 7, AC का मान कितना 25, तो साइन ए बराबर कितना आ गया 7/25। देखा कितनी आसानी से मिल गया। इसी तरह से मान किसका निकालेंगे, कॉस ए का। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब कोण तो आप कौन सा ले रहे हो, ये जरूर ध्यान रखना कोण कौन सा लेना। तो कोण हमने ले लिया ए, जो कोण ए हमने लिया तो ए के सामने का ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। और कॉस ए बराबर होता क्या है, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना हमारा हुआ, AB हो गया, बटे कर्ण का मान AC हो गया, बराबर। अब AB का मान है कितना, AB का मान है 24, AC का मान है कितना, AC का मान है 25। ये देखो हमको साइन ए के मान मिल गए और कॉस ए के मान मिल गए, दोनों का क्या करना था, गुणा करना था। तो मान निकाल लेते हैं हम इसका, साइन ए इंटू कॉस ए बराबर, साइन ए का मान 7/25, कॉस ए का मान 24/25, इनका गुणा कर लेते हैं। तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 14 हासिल कितने थे 2 बटे 25/25 625। तो कितना आ गया, साइन इंटू कॉस ए का मान 168/625। समझ गए कैसे बना ये। सबसे पहला काम हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं चाहिए, और उन भुजाओं को निकालने के लिए पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे। फिर जो कोण आपसे पूछे वो निकाल लीजिए। इसी तरह से हमारा मान पूछेगा साइन सी और कॉस सी। अब साइन सी और कॉस सी के मान हम कैसे निकालेंगे, तो साइन सी का मान निकालने के लिए हमारे पास क्या शर्त है, तो जैसे अब कोण कौन सा लिया, साइन, यहां लगा दे रहे हैं साइन सी, सी कोण लिया, सी कोण ये है, इसके सामने की भुजा क्या हुई, लंब, ये क्या हुई आधार, ये क्या है कर्ण। ए कोण लिया था तो ये लंब था, सी कोण लेंगे तो फिर ये लंब होगा। तो अब आपका लंब क्या आ जाएगा, AB बटे कर्ण का मान AC, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो AB का मान 24, AC का मान 25। ये देखो साइन सी का मान मिल गया। इसी तरह से कॉस सी का मान निकाल लो, तो कॉस सी बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान 7,
बी सी और कर्ण का मान ए सी, इसका मान 7/25। फिर दोनों को क्या कर देंगे, गुणा कर लेंगे और फिर ये मान हमको मिल जाएगा। तो बात समझ गए। अब इसी तरह से tan A tan C के मान भी पूछ लेता तो निकाल लेते आप, sec C और cosec C के मान पूछ लेता तो आप बना लेते। तो इस तरह से ये सवाल आपको बनाने, इसी टाइप के एक एग्जाम्पल और देते हैं, उसके बाद फिर हम आपको कोणों के मान बताते हैं। ठीक है, तो इस सवाल को देखते हैं। जैसे पीछे वाला सवाल लगाया था उसी तरह से इसको लगाना है। अब यहां आपको शर्त दे दिया 3 cot A बराबर 4। ध्यान से समझना, 3 cot A बराबर 4। तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। एक चीज यहां आपको समझनी थी, इसलिए हमने ये एग्जाम्पल ले लिया। यहां देखो हमको मान किस किस के चाहिए, हमको tan A का मान चाहिए, cos A का मान चाहिए और sin A का मान चाहिए। हमारे पास मान किसका है, cot A का। तो सबसे पहले हमको tan A चाहिए, cos A चाहिए और sin A चाहिए। तो cos sin tan के मान निकालने के लिए हमको लंब चाहिए, आधार चाहिए और कर्ण चाहिए, तीनों चाहिए ना। तो सबसे पहले हम तीनों मान निकालते हैं, फिर सबके मान निकाल लेते हैं और LHS और RHS में रख देते हैं। अगर दोनों मान हमारे बराबर आते हैं तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि ये मान इस मान के बराबर है। ये हमको सिद्ध करना था। तो किया जाए और करते हैं। आपको शर्त दिया था 3 cot A बराबर 4। तो cot A बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर गुणा में रखा ना, इधर ले आएंगे तो भाग में आ जाएगा 4/3। अब आप एक काम करो, एक अच्छा सा समकोण त्रिभुज बना लो, इसका नाम रख दो, ये B रख लेते हैं, इसको A रख लेते हैं, इसको C रख लेते हैं। ठीक, बन गया। cot A बराबर दिया था, हमने एक कोण कौन सा लिया, ये वाला। तो अगर ये कोण लिया तो इसके सामने ये क्या है, लंब, ये क्या है, आधार, ये क्या है, कर्ण। मिल गए तीनों। cot थीटा बराबर होता क्या है, आधार बटे लंब। आधार का मान कितना है, ये देखो इस त्रिभुज में अगर देखते हैं तो ये तुम्हारा क्या है, कर्ण है, ये क्या है, लंब है, ये क्या है आपका आधार है। क्योंकि कोण आप कौन सा ले रहे हो, ए ले रहे हो, तो ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। और cot थीटा बराबर होता क्या है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, आधार बटे लंब। आधार का मान 4, लंब का मान 3। तो आधार की जगह पे क्या रख ले हम, यहाँ 3 रख ले, सॉरी 4 रख लेते हैं। लंब की जगह पे हम क्या रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं। तो कर्ण का मान निकाल लेंगे कहां से, पाइथागोरस से। फिर कर्ण बराबर लगा लेते हैं। तो कर्ण क्या है हमारा, AC है, तो AC स्क्वायर बराबर लंब क्या है हमारा, BC का स्क्वायर, आधार क्या है हमारा, AB का स्क्वायर। तो ये देखो हमको लंब का आधार मिल गए, यहाँ मान रख लेते हैं। तो BC का मान है कितना, BC का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर, लंब का मान AB का 4 का स्क्वायर, 3 तरह का 9, 4 चौक 16, 16 9 25 आ गया। AC का स्क्वायर बराबर कितना आया, 25। AC बराबर स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट लगाओगे तो 25 आएगा। AC बराबर 25 का वर्गमूल 5। तो ये भुजा आपको कितनी मिल गई, 5। हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल गई ना। अब हम साइन, कॉस और tan तीनों के मान निकाल लेंगे, ठीक रहेगा। और निकाल लेते हैं। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब का मान BC, कर्ण का मान AC, BC का मान 3, AC का मान 5। ठीक, बन गया। cos A बराबर आधार बटे कर्ण, आधार का मान AB, AC बराबर AB का मान 4, कर्ण का मान 5,
tan a का मान निकाल लेते, तो tan a बराबर लंब बटे आधार, लंब का मान 3, आधार का मान 4। देखो हमको तीनों मान मिल गए ना, मिल गए। अगर तीनों मान मिल गए तो ये मान उठा के यहाँ पे रख देते हैं, हमारा मान मिल जाता है। तो हम पहले काय का मान निकाल लेते हैं, तो पहले मान निकाल लेते हैं LHS का। तो LHS हमारा क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसमें मान रख लेते हैं, रख जाते। चलो 1 माइनस tan ए का मान कितना निकाला, 3/4। tan ए का मान 3/4 था ना, तो यहाँ tan ए की जगह पे 3/4 का स्क्वायर कर लिया, बटे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। इसको सरल कर लो, 1 माइनस इसका वर्ग कर लो तो 9/16, 1 प्लस 9/16, 16 के 16, 16 माइनस 9/16, 16 के 16, 16 प्लस 9/16, 16 16 कट गया, 16 में 9 घट गया, कितना हुआ 7, 16 9 25। तो हमें क्या मान मिल गया, 7/25। तो ये किसका मान मिला हमको, LHS का। अब हम किसका मान निकालेंगे, RHS का। तो RHS हमारा क्या है, RHS था हमारा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कॉस ए का मान कितना था, हमने अभी बनाया था ना, कॉस ए का मान कितना था 4/5। क्या रख लेंगे, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का मान कितना है 3/5, 3/5 का स्क्वायर कर लेते हैं। इसका वर्ग कर लो तो 16/25 माइनस 9/25, लघुत्तम 25, 16 में 9 घटा लो, कितना आया 7/25। ये देखो हमारे RHS का मान मिल गया, ये हमको LHS का मान मिल गया। दोनों मान कैसे आए, बराबर बराबर आए। इसका मतलब सिद्ध हो गया कि LHS बराबर है RHS के। तो मान निकालना जान गए आप, इस तरह से मान निकालना है। अब tan ए का पूछ लेता, sec ए का cos ए का सब बना लेते आप। इस तरह से ये मान आप निकाल सकते हो, निकालोगे ना। चलिए अब मैं आपको त्रिभुज के कोणों के मान कैसे निकालते हैं, जैसे हम मान लो याद करते हैं, वो याद करते करते भूल जाते हैं कि sin 45 का मान कितना होता है। तो मैं आज आपको निकालना भी सिखा देता हूँ, ठीक है। याद तो कर ही लीजिए, फिर हल निकालना भी जान लीजिए, तो आपके लिए दोहरा फायदा होगा, ठीक है। चलो बताते हैं फिर उसको। तो कोण निकालना सिखाया तुमको, चलिए कैसे निकालना है किसी कोण का मान क्या होता है, आप याद तो कर लीजिए। फिलहाल नहीं याद है तो आप कैसे निकालोगे वो बताते हैं। सबसे पहला आप काम करो, 0 1 2 3 4। अब 4 तक संख्याएं लिख लो, 0 से 4 तक, ध्यान से समझ लेना। 0 से 4 तक आप संख्याएं लिख लीजिए, लिख लिया, ठीक है। इन सभी संख्याओं को 4 से भाग कर दीजिए। क्या करना है, 4 से भाग करना है, सबको 4 से भाग करना है। इसको भी 4 से भाग करना है, इसको भी 4 से भाग करना है, इसको भी 4 से करना है, इसको भी 4 से भाग करना है। या ऐसे ना करके आप नीचे भी लिख लेना, पूरा मान सिखाते। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, सीख गए। इन सबको क्या करना है, पहला सबसे पहला काम 0 से 4 तक संख्या लिख दीजिए और उसके बाद सबको 4 से भाग कर दीजिए। कर लिया, भाग करने के बाद जो भी मान आए उनका वर्गमूल निकाल लीजिए आप। इसको भाग करोगे कितना आएगा, 0 ही आएगा। इसका है तो 1/4 ही रखा रहने दो। इसका हो जाएगा 1/2 कर लेते, 2 के 2, 2 दूनी 4। इसका 3/4 ही रहेगा, इसका 1 हो जाएगा। इन सबके वर्गमूल कर लो, सबके वर्गमूल कर लो। इसका भी वर्गमूल, इसका भी वर्गमूल, इसका भी वर्गमूल, इसका भी वर्गमूल, इसका भी वर्गमूल। मिला। शून्य का वर्गमूल शून्य ही होता है,
1 का वर्गमूल 1 हो गया, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, 2 का निकलेगा नहीं तो अंडर रूट 2 ही रहेगा, अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 ही रख दो, 4 का 2 हो जाएगा, 1 का 1 हो गया। ये मान मिल गया आपको। ठीक, जो पहला मान होगा, या सिर्फ लाइन खींच के, पहला मान 0 अंश का होगा, दूसरा मान 30 अंश का होगा, ये 45 अंश का होगा, ये 60 अंश का होगा और ये 90 अंश का होगा। ठीक, अब ये मान है किसके? तो जो पहला मान आप निकालोगे वो साइन में रहेंगे आप, यानी साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, कॉस 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 हो गया। बन गया। तो ये तो मान हो गया आपके साइन के। अगर इसी से हमको कॉस के बनाने हो तब तो आप इन मानों को बस उल्टा करके रख लो। मतलब इसको पहले, तो यहां 90 का कितना 1 था, तो यहां 0 का कितना हो जाएगा 1, उल्टा करके रख लो। इसका √3/2 √3/2 आएगा। इसके नीचे जब उल्टा करोगे तो फिर यही आ जाएगा, इसके नीचे तो यही रहेगा। इसके बाद इसका नंबर आता है 1/2, इसके बाद इसका नंबर आता है 0। देखो हमने पूरे मान उलट के रख दिए, इधर से शुरू किया इधर तक ले गए। तो ये आरोही अवरोही क्रम वाला बात समझते हो ना। तो इधर से इधर बढ़ते क्रम में, तो इधर से इधर घटते क्रम में उल्टा कर लिया, तो हमको काहे का मान मिल गए कॉस के, ये काहे का साइन का। एक चीज और आपको पता होगी, पूछोगा, तो हमने पढ़ा था tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, पढ़ा था? नहीं पढ़ा तो जान लो। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहां से मान निकालते हैं। अब हमको मान काहे का निकालना है? tan थीटा का। अब tan थीटा का जो मान आएगा वो क्या आएगा? तो हम साइन और कॉस के मानों को भाग कर लेते हैं, तो हमको काहे के मान मिल जाएंगे? tan थीटा के मान मिल जाएंगे। और जब tan थीटा के हमको मान मिल जाएंगे तब क्या आएंगे? देखो जरा, 0/1, तो 0 को 1 से भाग करोगे 1 ही आएगा। 0 आएगा कि 1 आएगा ना, ये 0 आएगा। किसी संख्या को 0 से भाग करोगे, या सॉरी, किसी शून्य को संख्या से भाग करोगे सदैव 0 आएगा। इसको भाग करते तो 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। इसको भाग करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, 1 आएगा। इसको भाग करोगे तो ये 2 तो कट जाएगा, √3 आ जाएगा। इसको भाग करोगे तो, और किसी संख्या को अगर 0 से भाग कर देते हैं तो उसका मान इनफिनाइट आता है, ये याद रखना। 0 को किसी संख्या से भाग किया जाता है तो उसका मान 0 आता है, और किसी संख्या को अगर 0 से भाग करोगे तो उसका मान इनफिनाइट हो जाता है। तो ये हमारे मान हो गए साइन, कॉस और tan के। सीधा कैसे निकाला गया याद कर लीजिए, फिर आप नहीं याद होते तो निकालना आप जान लीजिए। ठीक है, अब इसके उल्टे क्या होते हैं? जैसे साइन का उल्टा क्या बताया था हमने? कॉसेक। तो कॉसेक 0 का मान 0 ही रहेगा, 0 को उल्टा करो क्या होगा? 0/1 करोगे तो 0/1 हो जाएगा, तो 1/0 तो इनफिनाइट आ जाएगा। इसको उल्टा करोगे 2/1 तो 1/2, 1/2 का उल्टा 2/1, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। इसी तरह से इनके उल्टा करते चले जाओ, तो अगर इनके पलट देंगे तो इसके मान क्या है कि मिल जाएंगे कॉसेक के, इसको उल्टा कर देंगे तो सेक के, और इसके उल्टा कर देंगे तो कॉट के। यानी ये तो हमको इनके मान मिल गए। तो कैसे मान निकालना है ये आप जान गए। साइन कॉस tan के किस तरह से बनाए गए इसको आप अच्छे से समझिए, फिर हम इसके सवाल बताते हैं। ठीक है, हाँ, तो चलिए इन सवालों को देखते कैसे हल करते हैं। अभी मान निकालना सिखाया, पीछे मान निकालना जान गए। अब इन सवालों पे उनके मान रख के आपको बताने, बोर्ड परीक्षा में सवाल बहुत पूछे जाते हैं, मान रख के आपको देना होगा कि इसका मान कितना आएगा। तो चलिए इनको देखते कैसे इनके मान निकलते क्या निकलते हैं। तो जैसे पहला एग्जाम्पल था हमारा साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। इसका मान आपसे पूछ लिया कि इसका मान बताइए क्या होगा।
तो पहला एग्जाम्पल हमारा ये था साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 हो गया। इसके मान रखते हैं तो साइन 30 का मान कितना होता है, सॉरी साइन 60 का मान अभी निकालना सिखाया था, नहीं निकाल पाते हो तो याद करो भाई, याद नहीं होता है निकालना सीखो। तरीका तो आपको याद करना पड़ेगा, और निकालना तो तब जरूरत पड़ती है जब हमको याद ना रहो, बहुत जरूरी पड़ रहा हो, फिर याद कर लीजिए। अब बताइए इनके मान निकालने के लिए पहले लिखा निकालें हम, तब याद रखें तो बहुत समय लग जाएगा, तो याद कर लीजिए, आपको आसानी से काम बन जाएगा। तो साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। कॉस 30 का मान नहीं पता, यही होता है √3/2। साइन 30 का मान 1/2। कॉस 60 का मान 1/2। अभी निकालना सिखाया थे, इनको रख दीजिए। √3 का गुणा 3, 2 दूनी 4 प्लस 1 इक्के 1, 2 दूनी 4, जोड़ डालो इसको, 3 4 लघुत्तम मिल जाएगा, 3 1 4, 4/4 बराबर 1 आ गया। तो इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। देखो कितना आसान से लग गया ना। इसी तरह से इसको भी लगाते हैं, जिसे आपको दिया 2 10 30/1 प्लस 10 स्क्वायर 30, इसका मान रखते हैं। तो 2 10 30 का मान 1/√3, 1 प्लस 10 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको सरल कर लो तो 2/√3, 1 प्लस 1/3, ये तो होगा। √3 का वर्ग 3 ही होता है, नहीं हुआ, कर लो इसको सरल कर लो, तो आ गया 2/√3/3 के 3 1 4/3, ये तो जान गया ना। फिर बटे के नीचे बटे संख्या पलट जाएगी, तो 2/√3 गुणित 3/4, 2 दूनी 4। अब इसको काट लेते, तो चलो बना लेते पहले, तो 3/2√3 ऐसे कर लिया। अब चाहो तो इसको और सरल कर लो, इस 3 को लिख लो √3 गुणित √3। √3 का गुणा 3 ही तो होता है, 1 √3 कट जाएगा, तो मान आपको क्या मिल गया, √3/2। ये आपका उत्तर आ गया, बन गया। तो इस तरह से मान रख के आप सवालों को बना सकते हो, कर सकते हो। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आपकी एक्सरसाइज में दिए, उनको लगाइए, जो नहीं आ रहा है वो हमको बताइए, मैं कमेंट दीजिए हमको, हम उसको हल करके आपको देते हैं। तब तक के लिए ये चैप्टर लगाइए, अगले चैप्टर में आपको हम बताएंगे त्रिकोणमितीय के कोणों के कितने फलन होते हैं। जैसे आपसे बड़े मान पूछ लेते, 270 बताओ, 345 बताओ, कुछ भी मान, बड़े मान आपसे पूछेंगे, तुमको कैसे, आपको याद नहीं करना है, मैं तोड़ना सिखाऊंगा चतुर्थांश की सहायता से। आपको कोण को कैसे तोड़ना है उनके विषय में आपको अगले वीडियो में जानकारी देंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।